अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अगर आप सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं, खाना खा सकते हैं, अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजार सकते हैं, तो यकीन करें आप दुनिया के सबसे खुशकिस्मत तरीन इंसान हैं। अल्लाह ताला आपके रिज़्क और सेहत में बरकत दे, आमीन। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये बहुत ही मज़े की रेसिपी। वैसे तो आप इसे पराठे के साथ खा सकते हैं, चावल के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ खा सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप इसके पास खड़े हों और ये आपके सामने हो तो आप इसको खाते जाएंगे। आलू है जनाब, मेरे पास 1 किलो बॉइल्ड है और ये छोटे साइज़ के आलू हैं। 4 आपने हिस्से कर लेने हैं। आलू गोश्त बनाने के लिए जिस तरह हम आलू काटते हैं ना, 4 टुकड़े उसके करते हैं, इसी तरीके से आपने इसके 4 टुकड़े कर लेने। ये ना बहुत मोटे आलू थे और ना ही बहुत बारीक आलू हैं। आलू का मौसम आ गया, नए आलू आ गया। नए आलू खाने का अपना एक मज़ा होता है और वो आलू चाहे आप किसी भी तरह खाएं, फ्राई करके खाएं, बॉईल करके खाएं या आप उसको आग में जला के खाएं, हर तरीके से ये आलू मज़े के होते हैं। बच्चे ख़ास तौर पर इस मौसम में आलू को बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। और इसी तरह सारे आलूओं का कर दें कि हम पोस्टमार्टम ये छोटे छोटे पीसेस काट लें आप इसके, और आप इसको करेंगे एक बाउल में डिश ओवर, ताकि इसके बाद हमने इनके साथ जो करना है ना वो आसानी से हो सके। डिश ओवर करने के बाद इसके साथ जो हम चीज़ें मिलाएंगे वो घर में मौजूद चीज़ें होंगी, कोई चीज़ हमें एक्स्ट्रा नहीं मंगवानी पड़ेगी। नमक है जनाब, ये तकरीबन 1 चम्मच के करीब है। वैसे हस्बे ज़ायका जितना आप खाते हैं वो आप डालें। हल्के हाथों के साथ इसको उलट पुलट करें ताकि सारा नमक जो है वो हर पीस के अंदर चला जाए। अब हमें चाहिए 1 अंडा। 1 किलो आलू के हिसाब में 1 अंडा हमारे लिए बहुत बेहतर है। ये बड़े साइज़ का अंडा है। अगर अंडे का साइज़ छोटा हो, जैसे आप देसी अंडा इस्तेमाल करते हैं, तो आप 2 अंडे ले लें। इसको अच्छी तरह फेंट लें। फेंटने के बाद अब हमें चाहिए चिकन पाउडर का 1 चम्मच अंडे के अंदर हमने मिक्स कर लेना है। इससे खाने का जो जायका होगा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और अब चिली फ्लेक्स, आपके पास दादर सुरख मिर्च है, वो आपने इसमें डालनी है और इसको दोबारा अच्छी तरह फेंट लें, इसकी झाग सी बन जाए। अब इसी बाउल के अंदर जो आलू हैं उनके ऊपर इसको डाल दें। डालने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स और कर लेते हैं। आलू चूँकि पहले ही बॉयल है, इसलिए हम नरमी के साथ इसको मिक्स करेंगे ताकि इसके किनारे ना टूटे और ये सहूलत के साथ हर आलू के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अब एक खुला बर्तन हमें चाहिए, एक बड़ी प्लेट ले लें और ये सारे आलू जिसके साथ हमेशा लग चुका है इसको इस प्लेट के अंदर उलट लेते हैं और अच्छे तरीके से सारे फैला दें। अब इसमें जाएगा तकरीबन आधा कप के करीब ब्रेड क्रम्स आप खुद भी बना सकते हैं घर में, अगर आपके पास फौरी तौर पर घर में मौजूद ना हो। इस पर मेरी एक वीडियो मौजूद है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। इस तरीके से अच्छी तरह सारे जो आलू हैं उनके ऊपर आप ब्रेड क्रम्स को अच्छी तरह लगा दें। अब चलते हैं इसको फ्राई करने के लिए। फ्राई आपने इसको शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना। तो ऑयल हमें बस इतना सा चाहिए होता है जिसमें ये आसानी से शैलो फ्राई हो सके। आप हल्की आंच पे इसको फ्राई करेंगे क्योंकि इसमें ब्रेड क्रम्स और अंडा दोनों मौजूद है, तो ये दोनों चीज़ें बहुत जल्दी पक जाती हैं और हमने इनको काला नहीं होने देना, ब्लैक नहीं होना चाहिए, ब्राउन होना चाहिए और इससे टेस्ट में भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। लीजिए जनाब, आलू हमारे फ्राई होने के करीब आ गए हैं। आप इसको डिश ओवर करेंगे और देखें कितने मज़े की चीज़ बनी है। बहुत सादा सी रेसिपी है, बहुत जल्दी बनने वाली है और आपको बनाने के बाद खाने के बाद बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। जैसे कि मैंने पहले कहा, आप इसे चावल के साथ खाएं, सालन के साथ खाएं, हर तरह आपको खाने में मज़ा आएगा। जब आपका दिल चाहे आप इसको
बना सकते हैं और खा सकते हैं। उम्मीद है मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरी वीडियो को शेयर करें। जब आप बनाएं तो मुझे बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे एक नई और मज़े की रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।